कल अयोध्या में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों भगवान श्री राम के नवनिर्मित मंदिर के अंदर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उसको लेकर के जो आयोजन हुआ है, जो तैयारियां हुई हैं, ऐसा युगों में बहुत कम बार देखने को मिलता है। और इस समय आधुनिक भारत में जो ये समय चल रहा है, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो राम के ऊपर बोलते हैं, कथा करते हैं, लेकिन मैं बहुत अधिकार से कुछ दिनों से बोल रहा हूं तमाम जगहों पर कि आचार्य रजनीश यानी ओशो के बाद अगर कोई, उनके जाने के बाद कोई ऐसा वक्ता हिंदुस्तान में है जो अपना मुंह खोलता है किसी विषय पर बोलने के लिए, तो लोगों की गतिविधियां रुक जाती हैं, लोग अपना काम छोड़ देते हैं, और जिसके मुंह से गद्य भी पद्य की तरह निकलता है। पद्य तो उनकी कला है ही, जिसको पूरी दुनिया जानती है, लेकिन गद्य में भी वो काव्यात्मक शैली जो प्रयोग करने का हुनर उनके अंदर है। आज कुमार विश्वास जी हमारे बीच हैं, और कुमार विश्वास जी आजकल जो श्री राम के बारे में अपने अपने राम को लेकर के पूरी दुनिया में अपनी ख्याति बटोर रहे हैं, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे वो मालदीव हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे अड़ोस पड़ोस के जो भी हिंदू मानस से प्रभावित देश हैं, वहां पर इनको इतना ज्यादा देखा जा रहा है, इनकी क्लिप्स इतना ज्यादा वायरल हो रही हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। और मैंने भी जितना हो सकता है अपने अपने राम को लेकर के, मुझे नहीं लगता कि कोई इनकी क्लिप या कोई इनका प्रवचन मेरे से अब छूटा हो। तो कुमार जी आज हमारे साथ हैं और मैं पहला सवाल कुमार जी से लूंगा। और मेरा पहला सवाल ये है कि कुमार जी, ये क्या तपस्या है कि जब आप अयोध्या आते हैं तो पैर से जूते चप्पल आप निकाल देते हैं, भले पैर में फफोले पड़ जाएं या ठंडियों में, चूंकि आदत अब हमारी आप जैसे लोगों की नहीं रही पैदल चलने की, लेकिन आप ये तप क्यों करते हैं? नहीं, ये कोई तप नहीं है उपेंद्र जी। सबसे पहले तो भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत राम राम, और ये शुभकामना कि शताब्दियों में किसी को ये सुफल मिलता है कि वो फाइनल मैच की आखिरी बॉल देख सके। 550 वर्ष एक सियासी मैच चला है, एक शक्ति के संतुलन का प्रभाव चला है। तो आज जो दिन है, जो पूर्व संध्या है, कल उस पर पूरा पटाक्षेप हो जाएगा। जैसे धारा 370 हटी, अब मैं अधिकार पूर्वक कह सकता हूं कि मेरे जीवन के बाद किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि धारा 370 को दोबारा आरोपित करा दे। अगर भारत में राजनीति करनी है, भारत में सरकार बनानी है, जनता का विश्वास लेना है, कोई ये काम कर नहीं सकता। ऐसे ही भगवान का विग्रह जहां स्थापित हो रहा है, अब कोई सत्ता आ जाए, संस्थान आ जाए, जो 7,500 वर्ष पहले, 7,800 साल पहले वस्तु स्थिति थी, वही अब जन्म जन्मांतर के लिए अयोध्या में होने जा रही है। तो ये एक ऐसा क्षण है जिसका सौभाग्य सूर्य हम देखेंगे। हालांकि इसको देखने की पात्रता हमारी कितनी है कितनी नहीं, राम जी जाने। पात्रता तो सरयू के लोहे के पुल से गोलीबारी के बीच में नीचे कूदकर अपना प्राण देने वाले कार सेवक की थी। पात्रता तो अशोक सिंघल जी की थी। पात्रता तो सोमनाथ से रथ लेकर चलने वाले अडवाणी जी और उनके सारथियों की है। लेकिन हम कितना, कल्याण सिंह जी, जो 5 सरकारें गई, उनकी है। तो जिन लोगों को लग रहा है कि ये राजनीतिक प्रभाव है, वो गलत समझ रहे हैं, वो इस देश को इसका मतलब समझ नहीं रहे। ये चप्पल या जूते ना पहनने का कारण क्या है? हम बहुत छोटे थे तो हमारी मां हमको वृंदावन ले गई, तो कस्बों में क्या होता था, बसों में जाते थे और उसकी सीट बिकती थी कि इतने लोग जाएंगे। तो हम 2 भाइयों को ले गई। जब वृंदावन में गाड़ी रुकने लगी और कहा गया कि यहां गाड़ी रुकेगी, दिन भर दर्शन करिए, शाम 6 बजे लौट आना, तो उन्होंने हमसे कहा लाओ चप्पल जूते लाओ। हमने कहा पता नहीं क्या है। उन्होंने वो बक्से में रखे और वो बक्सा चैन से सीट के नीचे बांध दिया और ताला लगा दिया। बोले चलो, तो हमने कहा गर्मी इतनी है, इसमें ऐसे कैसे चलेंगे, छोटे छोटे थे। तो उन्होंने हमसे कहा, अरे बावरे हो, इसी धूल मिट्टी में भगवान चले हैं, पता नहीं कौन सा कण तुम्हें छू जाए और तुम भी तर जाओ।
तो वो आज तक मन में वो धारणा है। अब क्या है, तबीयत खराब है, 2-3 दिन पहले बुखार था, 20 दिन से लगातार बोल रहा हूं, लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, पुणे से आया हूं, फिर जम्मू गया, चंडीगढ़ गया, बेंगलोर गया, उड़ीसा गया, तो जिग हो गया। तो वेदर जैसे कहते हैं ना, आई एम अंडर द वेदर, तो अंडर द वेदर है, गला भी खराब है, लेकिन अब संकल्प है तो है। क्योंकि आप जो पूछते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं, एक महाकवि हमारे हुए तुलसीदास, जिनकी वजह से राम इस युग में दोबारा प्रतिष्ठापित हुए। वो चित्रकूट में रहते थे, मंदाकिनी नदी के किनारे। उनके एक प्रिय मित्र थे भारत के प्रधानमंत्री अब्दुल रहीम खान खाना। ये वो समय था जब कवियों की, मुख्यमंत्रियों के, प्रधानमंत्रियों की मैत्री होती थी। आजकल तो थोड़ा मुश्किल है, पहले होती है, बाद में नहीं रहती है। तो वो मिलने आए। तो जब प्रधानमंत्री आए होंगे तो निश्चित रूप से हाथी घोड़े आए। तो उनका एक फेवरेट हाथी था, वो मंदाकिनी के तट पे बंधा हुआ था, जिस पर सोने का हौदा था। ये इतिहास है जो मैं सुना रहा हूं, गल्प नहीं है। उस पर एक बहुत सुंदर अरब से आए हुए एक दुशाले पर सोने की काम था, और उनके सिपाही खड़े हुए थे। बाबा तुलसीदास और वो चर्चा कर रहे थे कुछ कविता वविता की। अचानक रहीम ने देखा कि उनके हाथी ने सूंड में धूल भरी और ऊपर फेंक रहा है बार बार। तो महावत रोकने लगे। तो हाथी ने कहा, रहीम ने कहा, रोको मत, करने दो। और फिर तुलसीदास जी से पूछा कि धूरि धरत निज शीश पर, कही कारण गजराज। हे प्रिय मित्र कविराज तुलसीदास, ये बताओ कि मेरा ये हाथी इतना शालीन, इतना सिखाया हुआ, इतना अनुशासित, ये धूल उठाकर क्यों फेंक रहा है, हौदा क्यों खराब कर रहा है? तो मुस्कुराते हुए, चंदन घिसते हुए तुलसीदास जी ने अगली पंक्ति तुरंत कही, धूरि धरत निज शीश पर, कही कारण गजराज। जेह रज मुनि पत्नी तरी। जिस रज को छूकर गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या का उद्धार हुआ, तेरी ढूंढत महाराज। वाह। वैसे आपके मुंह से ही मैंने बहुत सारी कहानियां सुनी हैं, लेकिन आपके मुंह से सुनी हुई एक बात पे सवाल ध्यान में आ रहा है। आप लेक्चरर थे, प्रोफेसर हुए, फिर आपने आंदोलन में हिस्सेदारी करी, फिर आपने मतभेद के कारण छोड़ दिया, लेकिन उस पर मैं सवाल नहीं पूछ रहा। मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि एक देश का सबसे प्यारा जाना माना कवि, कैसे उसके अंदर राम पूरे के पूरे उतर आए। और जब आप बोलते हैं, मैं इतना मंत्रमुग्ध होकर सुनता हूं कि राम कथा कहने वाले बहुत हैं, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन जिन प्रतीकों से, जिन बातों से, जिन उदाहरणों से, और जो जिस शैली से आप राम को समझाते हैं, मैंने लोगों को रोते हुए देखा आपकी सभाओं में फूट फूट के। तो राम आपके अंदर इतना कैसे उतरे? भारत में ना, राम शब्द का अर्थ समझिए। संस्कृत में राम का अर्थ है रमेति इति रामः, जो सांस सांस में रमण करता है वो राम है। और कर्षयति इति कृष्ण, जो खींचे वो कृष्ण है, देखते ही। जैसे मुझसे लोग पूछते हैं, अपने अपने शाम भी करता हूं कि राम और कृष्ण में क्या अंतर है, तो मैं कहता हूं राम सपने हैं, कृष्ण अपने हैं। राम से मर्यादा में बात करनी पड़ती है कि प्रभु जरा ये कहना चाहता हूं, निवेदन। और कृष्ण से तो भाई, अरे भैया, दोस्त मेरे, ऐसे करके आदमी बात करता है, सखा भाव से बात करता है, मित्र की तरह बात करता है। हमारे यहां जब बच्चा पैदा होता है, उसके कान में बुआ राम बोलती है, अरे राम तो बुलवा दो कोई, अरे कोई राम तो बोल दो, क्योंकि मां की तो स्थिति होती नहीं है। तो दाई, बुआ, बहन आके कान में राम 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 पहला शब्द सुनता है। जब जाता है तो पूरा कस्बा राम बोलता है, पूरा गांव राम बोलता है। जो आज राम के राजनीतिक कारणों से विरोध में हो गए, ये लोग भी जब जाएंगे तो पूरा कस्बा राम बोलेगा। इनका दुर्भाग्य यह है कि आज भी नहीं सुन पा रहे और तब भी नहीं सुन पाएंगे। तो ये जो अंदर है, इसका निजी कारण था कि मेरी बेटी ने एक बार राम पर प्रश्न उठा दिया, जो विदेश पढ़ने गई थी पहले ही साल में, और उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसे व्यक्ति को आप क्यों मुझे प्रीच करने के लिए बोलते हो कि इसको पढ़ो या जानो, जिसने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को बाहर भेज दिया। तो मैंने उसको कहा, ये तो हुआ ही नहीं, ये तो प्रक्षिप्त है और ये जोड़े गए सब। मैंने उसको वैज्ञानिक तरीके से बताया। तो उसने मुझसे कहा, अच्छा कल एक शाम को डिनर करते हैं, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे कोई था जगह, उसने अपनी सारी सहेलियां बुला ली और कहा कि पापा इनको भी बताओ, इसको भी बताओ। मैंने वो 7-8 बच्चियां संतुष्ट कर दी
भोजन वोजन करा दिया, बच्चियां बड़ी खुश होकर चली गई। फिर मुझे लगा ये तो मेरी बच्चियां हैं, दुनिया की बच्चियों को भी समझना है। तो फिर मैंने कहा आप ये काम करते हैं। एक आध मित्र ने सहयोग किया, आगे बढ़े। तो मैं कथा नहीं सुना रहा हूं, मैं कथा के माध्यम से लाइफ मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, चैलेंजेस, इवन आपका काम कम्युनिकेशंस के एक है इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। आप चैनल के सरपरस्त हैं, अदिति जी चैनल का चेहरा है, लोग देखते हैं। तो क्या होना चाहिए कि 20 बुलेटिन के बाद इनको टचअप वाले से, जो लैपल लगाए उससे, कैमरे वाले से बोलने की जरूरत ना पड़े। फ्लोर पे गए और काम शुरू और नीट करके बाहर निकल आए। ये ऑर्गेनाइजेशनल स्किल कैसे आएगी? जब आप राम की तरह हनुमान में भरोसा करना शुरू कर देंगे। आपने एक बार बोल दिया कि भाई तुम वहां चले जाओ, और उन्होंने हनुमान से भी नहीं बोला, उन्होंने वानरों से कहा कि तुम देख लो। वानरों ने आपस में तय किया कौन जाए। कोई कह रहा था मैं 100 योजन चला जाऊंगा, कोई ने कहा 150 चला जाऊंगा। जामवंत ने कहा मैं जवानी में जा सकता था, तो बूढ़ा हो गया। हनुमान चुप थे शाप के कारण। उन्होंने कहा का चुप साध रहे बलवाना। हनुमान कूदे और गए। टास्क कितना दिया गया था कि सीता जी मिले, उनसे कहना कि भगवान आएंगे, राम आएंगे, इतना बोलना था। अब वो बीच में एक डिजास्टर आ गया कि वो पकड़ लिए गए या उन्होंने जानबूझ के खुद को सरेंडर किया, आग लग गई, ये हो गया। इसको कैसे हैंडल करना है? तो इसका कोई रोड मैप नहीं दिया। ये अपने एम्प्लॉय में भरोसा करना, ये तो हो गया आप लोगों का काम। लेकिन जो इस कैमरे के पीछे मेरे दोस्त काम कर रहे हैं, जो लैपिल लगाने वाले, इनका क्या काम है? ये तब तक महत्वपूर्ण है जब तक ये भारत एक्सप्रेस में काम कर रहे हैं। मैंने वहां काम किया था, मेरी वो रिपोर्ट थी, मैंने वो वाली एडिटिंग की थी, मैंने इतनी जाबाजी के साथ वो खबर करी थी, भैया करी होगी। जब तक इस कागज पे भारत एक्सप्रेस लिख रहा है ना, तब तक जनता देख रही है। वरना खुद माइक खड़े होकर एक बार करके देखो कितनी जनता देखती है। तो हनुमान के पास सारी डिग्रियां हैं, सब प्रकार की डिग्रियां उनके पास। मारुत तुल्य वेगम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम जितेंद्रियम बुद्धिवताम वरिष्ठम। लेकिन आखिरी बात एक ही डिग्री है, श्री राम दूतम, मैं राम का दूत हूं। माता ने पूछा कि तुम कौन हो बेटा? तो बता सकते थे कि मैं पंच तत्वों में एक पवन का बेटा हूं, मैं पंच कन्याओं में पूजित माता अंजनी का पुत्र हूं, मुझे बचपन में ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया है, मैं शंकर जी का अंशावतार हूं, मुझे वरुण ने आशीर्वाद दिया कि पानी में डूबूंगा नहीं, अग्नि ने आशीर्वाद दिया कि मैं जलूंगा नहीं। ये सब नहीं बोला। आधी लाइन बोली, रामदूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। तो एम्प्लॉयर को कैसा होना चाहिए कि वो भरोसा करे, और एम्प्लॉय को कैसा होना चाहिए कि वो ये माने कि जिस संस्थान के लिए काम कर रहा हूं वही संस्थान सत्य है। आपने जीवन में जो सार्थकता है, जीवन में जो सार्थकता है, रामायण, रामचरितमानस, प्रभु श्री राम और अनुज की भी, माता की भी, सबकी, उसकी उसे जीवन के में कैसे सार्थक तौर पर लाना है, ये अभी आपने एग्जाम्पल्स के माध्यम से बताया। मैं ये चाहती हूं, क्योंकि सर ने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था गद्य और पद्य में आपकी निपुणता का, ये जो टाट से ठाट तक का सफर है या संघर्ष से उत्कर्ष का सफर है, कवि कुमार विश्वास, उसे कैसे देख? दो बातें हैं। सुबह से आप जैसे सभी मीडिया के साथ ये बात पूछ रहे हैं। एक तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि आज का दिन या कल का दिन ये किसी दल या किसी व्यक्ति के कारण है। किसी मुख्यमंत्री, किसी प्रधानमंत्री की क्षमता नहीं है कि वो भगवान का घर बना दे, किसी की क्षमता नहीं है। प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, संगठन के लोग हो, आम जनता हो, पत्रकार हो, उन्हें आजीवन इस बात का गर्वबोध रहना चाहिए कि त्रैलोक्य के स्वामी ने अपने दरवाजे की 2 ईंट सीधी रखने का सौभाग्य हमें दिया। कितनी बड़ी बात है। आप देखते हैं ना, साधु संत चल रहे होते हैं, किसी को दुपट्टा थमा देते हैं तो वो कितने ध्यान से लेता है, महाराज जी का। हम भी सामान्य लोग हैं, चलते हैं, किसी को अपना कोई सामान देते हैं तो बहुत खुश होकर देता है। तो भगवान ने ये काम हमें दिया, वरना तो किसकी क्षमता है। दूसरा, लोग ये सोचते हैं कि राम मंदिर ने राजनीति की, राम मंदिर राजनीतिक आंदोलन, गलतफहमी है। राम मंदिर आंदोलन भारत का सांस्कृतिक सामाजिक आंदोलन था, धार्मिक भी नहीं था। ऐसे करोड़ों करोड़ लोग हैं जो मंदिर नहीं जाते, ऐसे करोड़ों करोड़ लोग हैं जो व्रत नहीं रखते,
ऐसे करोड़ों करोड़ लोग हैं जो रामकथा नहीं सुनते, लेकिन वो भी ये कहते थे यार भगवान वहां पैदा, मंदिर तो बनना ही चाहिए। अभी हमारे एक मित्र हैं, दक्षिण से राजनीति करते हैं, अल्पसंख्यकों की, पढ़े लिखे आदमी हैं, ऐसा वो कहते हैं, लेकिन कई बार भ्रम भी होता है उन पर। वो बोले कि दुनिया जानती है कि 500 साल से वहां कौन पूजा कर रहा था, किसके। तो मैंने उनको एसएमएस किया, मैंने कहा भाई एक अच्छा ट्यूटर रखो, क्योंकि गिनती तो 500 से आगे भी जाती है। 5000 साल से कौन कर रहा था, 7500 साल से कौन कर रहा था, ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। तो राम मंदिर आंदोलन इस देश का सांस्कृतिक सामाजिक आंदोलन था। उस आंदोलन को अपने अगुवा तलाशने थे, तो एक हाशिए पर पड़ी हुई छोटी सी राजनीतिक धारा जो जनता पार्टी से अलग हो गई थी, उनसे ज्यादा ताकतवर समाजवादी थे, उनसे ज्यादा ताकतवर सजपा थी। आप पुराने पॉलिटिकल इतिहासकार हैं आप, उससे ज्यादा ताकतवर थी चंद्रशेखर जी की पार्टी, हल जिसका हलधर जनता पार्टी। लेकिन एक पार्टी ने यह समझ लिया कि इस आंदोलन की चेतना को नेतृत्व की आवश्यकता है, और उसने अपने आप को प्रस्तुत किया, चाहे वो रथ यात्रा हो, चाहे अटल जी का सार्वजनिक सभाओं में हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय कहना। सो वो जो लोग बने हैं उन्होंने आंदोलन नहीं बनाया, आंदोलन तो था जमीन पर, उनकी वजह से ये राजनीतिक आंदोलन बना। आजकल दो शब्द बड़े प्रयोग में लाए जा रहे हैं, हिंदू और सनातन। दर्शकों को हिंदू क्या है और सनातन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जरूर ज्ञान दीजिए। सनातन शब्द जो हिंदी में है, संस्कृत में है, वो अंग्रेजी के यूनिवर्सल के आसपास, नहीं उससे निकला तो नहीं, पर उसके आसपास है। तो सनातन का मतलब है वह धर्म जो पहले दिन से था, वह धर्म। और हिंदुत्व क्या है, सनातन की दैनंदिन जो प्रयोगशाला है, जो उसकी पुस्तिका है डेली अपडेट्स की, वो हिंदुत्व है। राम कृष्ण और शिव, ये तीनों, इन दोनों शब्दों से बाहर खड़े हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं जिस गांव से आता हूं वहां मेरे पिताजी प्रोफेसर हो गए, हमको छुट्टी में ले जाते थे। बाहर मुसलमानों की बस्ती थी सबसे पहले, जो सबसे पहले मोहल्ले पढ़ते थे। मेरे पिताजी सारे बुजुर्गों से नमस्ते करते थे। तो सलीम चाचा बैठे हैं, सनातनी ब्राह्मणों का लड़का प्रोफेसर, वो अपने बेटे को लेके जा रहा है। वो कहते थे चाचा राम राम, और सलीम चाचा कहते थे राम राम चंद्र मास्टर, कैसे हो भैया। ये छोटा बालक दिखे है यो। फिर वो कहते थे बाबा से राम राम करो बेटा। तो मैं कहता बाबा राम राम, जीते रहो भैया, जीते रहो, राम राम। किसी को राम बोलने में दिक्कत नहीं आई, क्योंकि 400 साल पहले, 300 साल पहले, 700 साल पहले अनेक सामाजिक दबावों में, अनेक प्रकार की चीजों में मत परिवर्तन हुए, लोगों ने अपनी धार्मिक प्रक्रियाएं बदली। लेकिन एक दो लाइन में आपके यहां बोलता हूं कि लकीर खींचने से रिश्ते नहीं बदला करते। ये त्यागी हैं। ये क्या है पता है आपको, पता ही होगा आपको। ब्राह्मणत्व जिनके पास था कि जो पूजा पाठ कराना, यज्ञादि क्रिया कराना, उसमें से एक विंग निकली जिसने अपने पुरुषार्थ के कारण कहा कि हम यजमान से मिली हुई भूमि दूसरे को जोतने देने के बजाय, जब हम पर यह काम नहीं होगा तो हम इसका खुद कृषि का काम करेंगे। उन्होंने अपना पसीना बोया, दैनंदिन उन्होंने जो चुनौती थी वो सही, कभी पानी आ गया, कुछ हो गया, तो वो त्यागियों में परिवर्तित हो गए। यानी कि उन्होंने ब्राह्मण वृत्ति को कुछ समय के लिए त्यागा और ये काम किया। ये भी ब्राह्मण है, मैं भी ब्राह्मण हूं। इसलिए आपने देखा होगा कि त्यागी बंधुओं में और भूमिहार बंधुओं में मेधा, तात्कालिक प्रतिक्रिया, उसी समय चुनौती को झेलना थोड़ा सा अधिक होता है, क्योंकि कृषि ने उनको रोज सिखाया। आज पानी भर गया, आज ये हो गया, कौन सी फसल काटनी है, तो उन्हें तात्कालिक निर्णय लेने पड़े निश्चित रूप से। तो ऐसे ही कुछ लोगों ने सनातन धर्म या हिंदुत्व को त्यागा दूसरे कारणों से, पर उनका पुरखा तो राम है, उनका पुरखा तो कृष्ण है। तो लकीर खींचने से रिश्ते नहीं बदला करते, लकीर खींचने से रिश्ते नहीं बदला करते, जगह बदलने से पुरखे नहीं बदला करते। भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व में भरोसा करने वाले लोग
तो आपको बहुत चाहते ही हैं, चाहते वे लोग भी हैं जो आज राजनीतिक कारणों से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आ रहे हैं। आप इसका कितना आकलन करते हैं कि वो कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं? उपेंद्र जी, इतिहास में भूलें तात्कालिक रूप से तय नहीं होती। जैसे राम मंदिर का मसला 450 साल नहीं सुलझा तो मुझे दुख नहीं हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर चाहता था कि मैं और आप लड़ें, आदिल शाही चाहती थी कि मैं और आप लड़ें, मुगल चाहता था कि मैं और आप लड़ें, लेकिन 75 साल पहले तो मैं और आप ही जीत के आए थे। वो तो कोशिश कर सकते थे कि आओ यार बैठे, और उनका कद इतना बड़ा था, नहीं, कद इतना बड़ा था उनका। आज प्रधानमंत्री की बड़ी लोकप्रियता है, किसी राजा की इतनी स्वीकार्यता होनी कि वो अपने द्वीप के समुद्र तट पर कुर्सी बिछा के बैठे और दूसरा द्वीप डूब जाए, ये मुश्किल बात है। मतलब उन्होंने क्या किया, अपील थोड़ी की, ये थोड़ी कहा कुछ, बस कुर्सी बिछाई, बैठे, लक्षद्वीप आओ, उधर वो डूब गया। लोग मुझसे पूछ रहे थे कि यार वो अच्छा खासा अयोध्या चल रहा था, मालदीव कहां से आ गया? तो मैंने परिहास में कह दिया कि यार जब जब राम अयोध्या लौटते हैं एक द्वीप डूबता ही है। तो राजा की इतनी स्वीकार्यता 47 में थी कि 47 के सामाजिक और राजनीतिक राजा, जिनका मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, पूज्य बापू का, जिनकी सोच और जिनकी त्वरा का भी मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, आप सब जानते हैं जवाहरलाल नेहरू, वो लोग चाहते अगर तो दोनों को बिठा के कह सकते थे, इस देश में कौन ऐसा मुसलमान है जिसे ये नहीं पता कि राम कहां पैदा हुए? इस देश में ऐसा कौन मुसलमान है जिसे ये नहीं पता कि कृष्ण कहां पैदा हुए? मेरे घर में एक बिटिया है, हमने दोनों भाइयों ने मिलकर उसकी शादी की है। संयोग से वो इस्लाम मानने वाला भाई है मेरा। जब वो हुई थी तभी तय कर लिया था कि एक फंक्शन मैं करूंगा, एक फंक्शन तू करेगा। अब उसके हाथ पीले हुए, तो मेहंदी हल्दी हमने करी, शादी उसके बाप ने करी। तो वो बैठे हुए थे वहां बहुत सारे बच्चे, तो मुझसे एक बच्चे ने पूछा कि अंकल, ये जो फैनेटिज्म आ गया है मेजॉरिटी का, ये कैसे हटेगा? मैंने कहा बेटा ये तो आप लोगों के हाथ में, कल हट जाएगा। बोले कैसे? मैंने कहा बेटा एक ड्राइव चलाओ, सारे इस्लाम परस्त प्रोग्रेसिव बच्चे, और ये बोलो कि हम अपने धार्मिक नेताओं से अपील करते हैं कि हिंदुओं के दोनों सबसे बड़े तीर्थ काशी और मथुरा, उन्हें स्वेच्छा से अभी खाली करें और चंदा करके कहें कि आप मत बनाइए मंदिर, वो तोड़ के गया था नालायक, वो हमारा भी दुश्मन था, आपका भी दुश्मन था, हम मिलके बनाते हैं मंदिर, हो जाएगा अभी सॉल्यूशन। लेकिन दक्षिण की आवाजें नहीं करने देंगी, लखनऊ की कुछ आवाजें नहीं करने देंगी। तो भैया सियासत करोगे, माइनॉरिटी पॉलिटिक्स का एक फार्मूला भारत में चलाया गया, बहुत दिन तक उसकी काट नहीं मिली, पिछले 10-15 सालों में उसकी एक काट मिल गई। हर कोरोना का वैक्सीन है, तो इसका वैक्सीन मिल गया। अब जब तक ये वैक्सीन चलेगा तब तक जो आप कह रहे ऐतिहासिक भूल वाले लोग तब तक इसको भोगेंगे। नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़िए, उनकी पार्टी के खिलाफ खूब प्रचार कीजिए, उनकी आर्थिक नीतियों की जम के आलोचना कीजिए, विदेश नीति में कहां कहां फेल हुए रोज बोलिएगा, हम बोलते रहे, आज भी बोलते हैं। लेकिन ये मानना कि राम किसी दल के हैं और अब हम राम के साथ नहीं खड़े होंगे, इसमें तो आपका नाश ही होगा। अभी आपने अपने एक मित्र का जिक्र किया था, जिन्हें आपने मैसेज करके बताया कि घड़ी तो 500 साल पहले भी चलती है। आपने अपने शुरुआती कमेंट में ये बात कही थी कि अब राम मंदिर है और रहेगा। उसी मित्र के कुछ फॉलोअर्स हैं और वही मित्र भी है जो ये कहता है कि हम आने वाली नस्लों को ये बताएंगे कि इस मंदिर से पहले यहाँ मस्जिद हुआ करती थी। हमने वो वीडियोस भी देखे जिसमें छोटे छोटे बच्चे ये कहते हैं जब हमारा वक्त आएगा तो हम यहाँ एक बार फिर से मस्जिद बनाएंगे। अगर वो बताएंगे तो जिन्होंने बनाया ये नहीं बताएंगे क्या? ये तो आज ही बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे मंदिर बन रहा है, ये वाले बता रहे हैं कि हम बनवा रहे हैं। लोग पूछते हैं भाई वो ऐसा क्यों बता रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सारी पार्टी ये क्या कवि सम्मेलन कराने की एजेंसी है क्या? ये क्या नुमाइश लगाने के? अरे चुनाव लड़ने आए हैं। चुनाव में जिसको जिससे वोट मिलती है वो बात आदमी कहता है, तो उन्हें इस बात पे वोट मिलती है कि भाई जब राम के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ था,
जब नारा लगता था कि हवा में उड़ गए जय श्री राम, हाउ डेयर यू। मैं ऐसा सोच सकता हूं किसी दूसरे धर्म के बड़े व्यक्ति के लिए? भाई बाकी धर्मों में तो या तो भगवान का बेटा आया या भगवान का मैसेंजर आया, भगवान तो आया ही नहीं। यहां तो भगवान ही आया। वही घुटवन चलत रेन उतन मंडित मुख दधि लेप किए, यहीं घूमा जहां मेहर आप बैठे हैं दीदी। उसको आपने रैली में बोला, हवा में उड़ गए जय श्री राम, तो वो बहुत दिन तक दम साधे बैठे रहे लोग बाग। अब आप उड़ गए हवा में, तो भैया ये तो रिएक्शन चेन है। आप सिखाओगे वो भी सिखाएंगे, आप सिखाओगे वो भी सिखाएंगे। और माफ करना, अगर संख्या बल के खेल में आप चलेंगे तो मेजॉरिटिज्म जो है उसको आप हरा नहीं पाएंगे। तो इतनी सी सामान्य पॉलिटिकल समझ अगर किसी में नहीं है तो वो मूर्ख है। मैंने जो राजनीतिक दल बनाया उसमें जो मेरे साथ व्यक्ति था, मैंने उसको यही समझाया कि भाई तू जो ये इफ्तार बहुत अच्छी चीज है, मेरे बहुत सारे दोस्त करते हैं, मैं जाता हूं, मैं तब भी जाता था। आपने मेरा कोई फोटो टोपी लगाए नहीं देखा होगा। इधर टोपी वाला बैठा है एक मेरा मित्र बचपन का, एक इधर बैठा है 55 का, और मैं बीच में हाथ जोड़े बैठा हूं, वो यूं करके बैठे। भाई मैं क्यों करूंगा? अदिति आप मेरे घर आई और मैं आपसे कहूं कि नहीं नहीं मेरे घर में तो चलन है, आप साड़ी पहन के आइएगा, सूट पहन के मत आइएगा। आप कहेंगे भाड़ में जा, तो अपने घर रहे, मैं तेरे घर के हिसाब से आऊंगी, अपने घर से हिसाब से आऊंगी। भाई मेरे यहाँ पूजा हाथ जोड़ के होती है। मैं आपकी पूजा में बैठा हूं, मैं आपकी भगवान से जो लॉ लग रही है अल्लाह से, उसके साथ हूं। आई एम विद यू, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, भाई हूं, हाथ जोड़ के बैठा हूं। पर आप मुझसे कहो नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे खोल के बैठ, फिर मैं कहूंगा भाई तू ही बैठ ले, मैं तो चला। तो ये जो सिंबॉलिक राजनीति है जिसके सहारे इस देश में वोटों का ध्रुवीकरण किया गया था, दूसरे दल ने आके वो सिंबॉलिक राजनीति तोड़ दी। उन्होंने कहा अगर यही खेल है बेटा तो आओ इसमें हम उतरते हैं। अब प्रधानमंत्री दक्षिण में सागर में पूरे नहा के ये त्रिपुंड लगाया, ये महाकाल में पाठ चल रहा है। या योगी आदित्यनाथ वो बड़े स्वाभिमान के साथ अपनी निजी जीवन शैली में जो उनका निजी धर्म है उसको जी रहे हैं। वो प्रतीक शास्त्र उस धर्म से जुड़े हुए लोगों को अच्छा लग रहा है। आप कह रहे हैं ये तो वो कर रहे हैं। और आप जो दिल्ली में हमने सरकार बनाई, तो जाहिर सी बात है मैं लिटरेचर का आदमी हूं, तो मुझसे कहा गया भाई एकेडमी आप बना दो। तो भाई एकेडमी, सीएम ने बोला कि यार ये सब मुझे नहीं बनेंगी, ये जितनी एकेडमी है और चेयरमैनशिप कुमार देखेगा। ठीक है जी, उर्दू एकेडमी बना दी, हिंदी एकेडमी बना दी, सबको बुला के बोला भाई अच्छे से काम करना, पैसे की कमी मत रखना। उर्दू के चेयरमैन मेरे से बोले कि सर क्या करें, हमारे पास तो बजट ही नहीं है। मैंने कहा ये 9-10 करोड़ बजट है। बोले इसमें 6-7 करोड़ तो चला जाता है सर इफ्तार पार्टी में। तो मैंने कहा एकेडमी का इफ्तार पार्टी क्या मतलब? एकेडमी मुशायरे कराए, उर्दू पे काम कराए, गालिब पे काम कराए। बोले साहब वो परंपरा रही है कांग्रेस के टाइम से ही, सीएम ऑफिस से, कि हम कराते हैं 3-4 करोड़ रुपए लग जाता है। वो आज पहली बार कह रहा हूं किसी कैमरे पे, पहली बार मैंने वहां बोला, अंदर सीएम को बोला, डिप्टी सीएम को बोला कि बकवास बंद करो, हटाओ, कराओ इफ्तार पार्टी, हज कमेटी से कराओ, जो मुस्लिम त्योहार कमेटी उससे कराओ, इसको क्यों कह रहे हो बेचारे को? तो फिर उन्होंने अहंकार में कहा अरे तुझसे अच्छी कराएंगे यार, हम हज कमेटी से करवाएंगे। करवाई, बहुत अच्छी कराई, लोग आए। तो अगर आप ये नहीं चलेगा आप कि मेरा कुत्ता कुत्ता और आपका कुत्ता टॉमी, अब नहीं चलेगा। तो जो अगला आदमी आया है उसने एक नई प्रकार की एस्ट्रो टर्फ पे हॉकी ला दी है। अब या तो उसके बराबर दौड़िए, उससे तकड़ा दौड़िए, उससे तकड़ा लंगड़ी मारिए, है ना, कंधे मार के बाहर करिए, ईडी थाए अब बाहर कर दो। और यहां बैठ बैठ के ड्रिबलिंग कर करके कलाई घुमा घुमा के बोले नहीं साहब ये अब खेल नहीं बचा, प्रदूषित कर दिया, ये कोई हॉकी है? हॉकी तो होती थी हमारे टाइम में जब प्रगट सिंह लेके चलते थे। तो भैया संस्मरण ही रह जाएंगे आप। एक आखिरी सवाल आपसे, पिछले कुछ दिनों नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद जो सहिष्णुता, असहिष्णुता, टॉलरेंस, इनटॉलरेंस की बातें हुई, तो आप जैसे हमारे जैसे संवेदनशील लोगों को बड़ा धक्का सा लगा कि भाई ये थोड़ा बातें एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रही हैं, कि भाई हमारे मोहल्ले में ही रहने वाला आदमी कह रहा है कि मैं अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा हूं, जबकि देखने में आया है कि
नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद इस देश में दंगे बहुत कम हुए हैं। कम्युनल जो हार्मनी हुई है, कुछ लोगों के दिमाग में एक अलग असर रखती है, वो कभी कभी बोल देते हैं, लेकिन सतह पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। लेकिन एक प्रोपोगंडा तैयार किया गया बहुत ठीक तरीके से कि मुसलमान असुरक्षित है हिंदुस्तान में। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ना तो मुसलमान असुरक्षित है, ना हिंदू असुरक्षित है, ना पहले था। पॉलिटिशियन बताता है 47 के बाद, जब 52 में पहला चुनाव हुआ, उसके बाद से पॉलिटिशियन लगातार अल्पसंख्यकों को बताया कि तुम असुरक्षित हो। मुझे एक जैनी ढूंढ के ला दो जो भारत के किसी मोहल्ले में रहता हुआ ये कहता हो कि जी मैं असुरक्षित हूं। सबसे कम संख्या है, न्यूनतम। मुझे एक पारसी ढूंढ के ला दो जो बंबई में ओबराय मॉल हाइट्स में या किसी बढ़िया प्रोजेक्ट में रहता हुआ लोढ़ास के यहाँ, और ये कह जी मैं असुरक्षित हूं। भारत जिस मिट्टी का बना हुआ है वहां ऐसी असुरक्षा हो ही नहीं सकती। जो असुरक्षित कहने वाले मेरे दो दोस्त एक फिल्म के बहुत बड़े सितारे हैं, 3 सितारों में एक है, और एक अभी आला मकाम फरमा गए बहुत बड़े शायर। मैं उन दोनों को शुरुआत से जानता था। मैंने उन्हें सदा इस देश में बेधड़क घूमते हुए एक एक लाख के कवि सम्मेलन में, उस कवि सम्मेलन के बाप की हैसियत से खड़े होकर लोगों के सजदे लेते हुए देखा है। बड़े बड़े बिल्डर्स चरणों में गिरे हुए, सर क्या मां पे शेर कह दिया सर आपने, सर आपने क्या एक्टिंग कर दी। सबके घर खाना, कभी असुरक्षा नहीं हुई। 14 में नरेंद्र मोदी आया, उन्होंने कहा असुरक्षा हो गई। भैया असुरक्षा राजनीतिक कैरियर की हुई, व्यक्ति की नहीं हुई। और मैं अब भी कहता हूं, इंदौर में कुछ लड़कों ने भगवे पटके डाल के चूड़ी वाला पीट दिया, ये आपको याद होगा। 2 आधार कार्ड थे, क्या था, हमने ट्वीट कर दिया ये तो बदतमीजी है, लफंगई है, आप पीट कैसे सकते हो। आधार कार्ड भी 2 थे, पुलिस को दो। कौन था गृह मंत्री? नरोत्तम मिश्र, मेरा इतना पुराना मित्र, जन नेता। मुख्यमंत्री कौन थे? शिवराज चौहान, मेरे अत्यंत आत्मीय मित्र। मैंने ट्वीट करके टैग कर दिया, फोन आया कि भाई देख रहे हैं, उन लड़कों को गिरफ्तार किया गया। और फिर मैंने दोबारा टैग करके कहा कि आपसे यही आशा थी, अपेक्षा थी। यानी कि सार समझिए, ब्राह्मणों में पैदा हुआ सनातनी शाकाहारी वेद पाठी ब्राह्मण कुमार विश्वास एक इस्लाम मानने वाले बच्चे पे एक थप्पड़ लगने के बाद व्यथित होकर ट्वीट कर सकता है, अपने मित्रों को सचेत कर सकता है। और एक पढ़ा लिखा, पूरे हिंदुस्तान में आदर पाया आदमी सर तन से जुदा के नारे को जस्टिफाई करते हुए कहता है हम भी काट देते गर्दन। क्या है, कैसे करोगे? तो ऐसे इन व्यवहारों से आप सोचोगे कि यही सब होता रहेगा, तो होगा नहीं। राजनीतिक कौशल से कुछ कर लो। मुझे तो इसकी कोई राह दिखाई देती नहीं। अक्सर कई बार ऐसा हुआ कि जब आप आम आदमी पार्टी में सब कुछ छोड़ के आंदोलन से जुड़े तो एक राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई, लेकिन आपने लगभग राजनीति को अलविदा कह के जन सेवा का काम शुरू कर दिया। और जन जागरण ही है जो रामकृष्ण के प्रतीकों के जरिए जो लोगों को जगाने का आप काम करते हैं। तो कभी उन दिनों की याद नहीं आती कि मुख्य धारा में भी बैठ के कुछ कानून पॉलिसी वॉलिसी बनाने की दिशा में काम किया करवाया जाए? देखिए, नायक क्या है, नेता क्या है, केवल राजनीति में थोड़ी होता है नेता, हर क्षेत्र में होता है। दूसरा, जो आंदोलन हमने शुरू किया और जो दल हमने बनाया, उस दल और उस आंदोलन से अलग हुए लोग कालांतर में अप्रासंगिक हो गए। जितने लोकप्रिय वो पहले थे उतने नहीं बचे। मैं नाम नहीं लूंगा, पत्रकार भी थे, बड़े पत्रकार थे, उनके अलावा कुछ नहीं था चैनल पे, बाहर आए अप्रासंगिक हो गए। बड़ा वकील थे, हिला देते थे सरकार, बाहर आए अप्रासंगिक हो गए। ये भगवती की कृपा केवल मुझ पे हुई कि मैंने वहां से किनारा किया, तो जो मान्यता मेरी थी उससे कई गुनी गई। क्यों? क्योंकि मैं अंदर बैठ के भी सच बोल रहा था। मैं कह रहा था सबूत मत मांग। मोदी को घेरे में लाने के चक्कर में भारतीय सेना के शौर्य को कलंकित मत कर, तो मैं तो लिख दिया और अंदर झगड़ा हो गया। मैं कह रहा था कि प्रधानमंत्री से झगड़ा करो, अमेठी से
चुनाव निपटाने के बाद मैं बनारस में पीएम के खिलाफ रैली करने गया। लंका पे 10,000 बच्चे इकट्ठे हुए मुझे सुनने अपने नेता के लिए। लेकिन मैंने एक निजी बात पीएम के बारे में नहीं बोली। उस समय वो सीएम थे। मैंने कहा सीधी लड़ाई लड़ो, उनके निजी जीवन पे टिप्पणी मत करो और इस तरह की गंदी भाषा मत लिखो। मुझे याद है कि जब वो ट्वीट किया उसने, कावर्ड साइकोपैथ, तो शाम को हम लोग बैठे हुए थे। वही जो पत्रकार महोदय आए, वो मीडिया देखते थे, सोशल मीडिया। उन्होंने कहा सर बहुत अच्छा ट्वीट रहा सर, पर सर एक बात कहनी है। तो उन्होंने पूछा हाँ बोलो। सर हम लोग तो छोटे पार्टी के कार्यकर्ता, हम तो मान लेते सर, पर आपके दोस्त लोग जो है ना सर, वो कई बार नहीं मानते। वो तो हमारे भी बॉस हैं, हम क्या करें। क्यों, कौन नहीं मानता? सर कुमार जी ने ट्वीट नहीं करा। उसने मुझसे कहा तूने ट्वीट नहीं करा? मैंने कहा नहीं करा, वो मूर्खतापूर्ण बात थी। ये बेवकूफ तुझे बेवकूफ बनाते रहते हैं, तो बदतमीजी करता रहता है, ये बकवास फालतू की बात। उसने कहा उसने मेरा फोन छीना कि मैं रिट्वीट कर दूंगा। और आत्मविश्वास एक दूसरे के प्रति इतना था कि दोनों के पासवर्ड एक दूसरे को पता थे। उसने मेरा फोन छीनने की कोशिश की। लगभग 1.5 मिनट तक एक ही सोफे पे गुत्थम गुत्था हुई और सब हंस रहे हैं। और मैंने फोन लिया और जेब में रख लिया। मैंने कहा बदतमीजी बंद कर, मैं नहीं करता। सर जी ऐसा थोड़ी चलेगा यार, आप, मैं आपका लीडर हूं यार। मैंने कहा लीडर है तो मूर्खतापूर्ण बात करेगा, तेरे कौन लीडर मानेगा? मैंने तब भी ये किया, जबकि मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं बाहर आऊंगा कि अंदर आऊंगा। तो देखिए, राजनीतिक सवाल का जवाब देना नहीं था, पर आप शातिर पत्रकार हैं, आपने फंसा लिया। इतिहास पढ़ना, धर्मशास्त्र पढ़ना, इससे अनुभव आता है और उसको लागू करना चाहिए। तो महाभारत के पढ़ने ने मुझे ये सिखाया कि अगर दुर्योधन बिल्कुल ही पागल हो जाए तो कर्ण की तरह उसके रथ पर मत बैठे रहो, नीचे उतरो कि भैया तू अकेला मर, मैं तो अलग निकला अपनी जगह के लिए। भीष्म की तरह अपनी प्रतिज्ञा का पूरे जीवन गलत अर्थ मत लगा। गलत अर्थ ने कहा, विदुर की तरह रहो। तो जब विराट स्वरूप दिखाया तो विदुर की आंखें खुली हुई थी। तो मैंने इस महाभारत में खुद को विदुर की तरह देखा है। जिस दिन मुझे लगेगा कि भारत माता, प्रकृति मुझे किसी और काम के लिए भी आदेश कर रही है, मुझे पता नहीं कि क्या होगा, मैं इस कपड़े में रहूंगा कि किसी और कपड़े में रहूंगा, और मैं निर्णय लेता भी नहीं हूं। जब मुझसे बेहतर डिसीजन लेने वाला एक बड़ी शक्ति बैठी हुई है, तो मैं कहां इस चक्कर में पड़ता फिरूंगा। आपने थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिक्र किया था। एक डिबेट इस देश में छिड़ी है। आपने ये कहा कि एक द्वीप डुबो दिया सिर्फ बैठकर एक द्वीप पर। ये बात इस देश में बहस रही और इस पर मैं आपका विचार चाहती हूँ कि एक राजा, और खास तौर पर जब हम मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम की बात कर रहे हैं, तो एक वामपंथी इस बात को बार बार उठाते हैं कि राजा का धर्म सिर्फ एक होता है, वो होता है राजधर्म। राजा को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। पहली बात तो धर्मनिरपेक्ष शब्द जो राजनीति में आया है, उसकी बहुत सारी व्याख्याएं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, बहुत लंबा विमर्श है। किसी दिन भारत एक्सप्रेस बुलाए, 1 घंटे इस पर चर्चा करेंगे आपके स्टूडियो में बैठ के। दूसरा, जो आपने कहा कि राजा को ऐसा मानना चाहिए, अंबेडकर को तो मानते हो, उनको तो हम सब मानते हैं। भारत की संवैधानिक मर्यादा का जो अखाड़ा है, उसकी सीमा रेखा तो बाबा साहब ने बनाई है। जो पहली संविधान की प्रति है उसे ही देख लो कि उसमें राम राज्य बना हुआ है। छोड़ो, चलो, गांधी को तो मानते हो ना। महात्मा ने 1936 में हरिजन में एक लेख लिखा, आदर्श राज्य व्यवस्था। उसमें पहली बार बताया कि राम राज्य आदर्श राज्य व्यवस्था है। बापू की भी नहीं मानोगे, किसी की भी नहीं मानोगे। जिनके दादा का नाम भगवान राम का पर्यायवाची है, उनका पोता पूछ रहा है कि राम कौन। अब भैया, करुणानिधि तो भगवान का नाम है। हनुमान जी ने पहली बार करुणानिधि कहा है, बोले राम हुए ही नहीं। मैंने कहा दादाजी हो गए, राम नहीं हुए, तो बड़ी आश्चर्य की बात है। तो ये जो आपने प्रश्न पूछा है, राजा का कोई धर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन राजा नामक जो व्यक्ति है उसका तो धर्म होना चाहिए। अगर नवरात्रि में राजा 9 दिन व्रत रखता है तो उसके खिलाफ मुकदमा लगा दोगे। और आज अगर ये प्रश्न उठा रहे हो, तो आज 70 साल तक जो तमाम राज्य व्यवस्था के प्रतिनिधि है ना, रोजे में टोपी लगा के जाते थे, उनको तो हम बड़े गर्व से देखते थे और आज भी देखते हैं, जाना चाहिए। वो तो कहते हैं सब धर्मों को साथ लेकर चलते थे ना। तो किसको साथ लेकर नहीं चल रहे हैं? कौन साथ लेकर नहीं चल रहा है? श्रीनगर से केसर आ रहा है। जिस दिन मुकदमे का रिजल्ट आया, अंतिम बात बता रहा हूं,
सुबह रिजल्ट आना था कि किसको मिलेगी जमीन। कोई कितना भी बड़ा पत्रकार बन लो, बुरा मत मानना, किसी को पता नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने इतना सीक्रेट काम किया था, सबकी हवा खराब थी कि सुबह क्या होगा। मैं कलकत्ता में शो कर रहा था पहले दिन, तो मेरे ऑफिस ने कहा कि सर कल कुछ भी हो सकता है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने फैन से अपील करें कि शांतिपूर्वक निर्णय स्वीकार करना। तो हमने रात को एक वीडियो बनाने का प्रोग्राम किया। उससे पहले बाराबंकी के एक मित्र का फोन आ गया, वो संयोग से मुसलमान है। मैंने उनसे पूछा भाई कहाँ हैं आप? बोले भैया हम तो यहाँ मदरसे में सब जमा हैं, मौलाना साहब भी बैठे हैं, शहर काजी भी बैठे हैं और ये सब चल रहा है। और मैंने सबको चुप कराया कि कुमार भाई का फ़ोन आया है। मैंने कहा स्पीकर पर रख दीजिए। स्पीकर पर रखा। मैंने कहा भाई सबको नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे। तो शहर काजी जो थे, बड़े बुजुर्ग आदमी या शायद मौलाना है वहाँ के, मैंने उनसे पूछा कि चचा क्या कल का क्या प्रोग्राम है, कल डिसीजन आने वाला है। पता है उन्होंने अवधि में क्या बोला? अब भैया ये 11,000 रुपया और 2 बुग्गी मोहरम हमसे ले लो, जाए मंदिर बनवाए दो भैया, खत्म करो। ये इस देश का एक मुसलमान बोल रहा है कि 11,000 रुपया और 2 बुग्गी मोहरम हमसे ले लो भैया, जाए बनवाए दो। ऐसा कौन है? अकेले में किसी मुसलमान से पूछ लो, अकेले में उससे पूछो कि यार कृष्ण जी कहाँ पैदा हुए, कहेगा मथुरा में। जाइए जन्मभूमि। और जिसने बनाया, जिसने तोड़ा, भैया उसने तो तुम्हारे परदादा के परदादा के परदादा के परदादा के साथ में बदतमीजी की थी। उसने तो तुम्हारी परदादी की परदादी की परदादी की परदादी की भी इज्जत लूटी थी और हमारी की भी। साझा दुश्मन था हमारा वो। और आज तुम पूरे भारत में जो दिल्ली की मस्जिद है, उसके इमाम के अलावा एक आदमी ऐसा नहीं था जो वहां से आया हो। वो बुखारा से आए थे, इसलिए बुखारी हैं। और वो मस्जिद शाहों की बनवाई हुई थी, इसलिए वो शाही मस्जिद थी। वो शाही मस्जिद के इमाम थे, बाद में वो मस्जिद के शाही इमाम हो गए। शाह चला गया, इमाम में शाही बच गया। अभी तक भी बोले साहब शाही इमाम है वो। हमारे भी दोस्त हैं, या भाई हमारे कितने अच्छे, सबके दोस्त हैं वो। ईद वीद पे जाना होता है उनके यहाँ, बड़े प्यारे आदमी, अच्छे इंसान है। तो कोई नहीं चाहता, सियासत चाहती थी, सियासत ने करवाया। सियासत ने निर्णय ले लिया। और आज भारत एक्सप्रेस के चैनल पर कह रहा हूं, अगर सियासत नहीं समझी इस देश के इस मानसिकता को, तो अगले 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष बाद हम ऐसी ही शाम का एक प्रोग्राम मथुरा में कर रहे होंगे। नहीं तो जब कर रहे होंगे कि दूसरा पक्ष कहे कि साहब वो बर्बर आता था, ये आदमी था, उसे तमीज नहीं थी कि किसके साथ कैसा कर रहे हैं, इसलिए हटाते हैं इसे। आइए और आइए, आप आइए भाई। खाना खाते हैं, ट्रेन में हम जाते थे तो मुझे बड़ा इंप्रेस करता था कि एक भी मुसलमान सज्जन बैठे हैं, कोई मौलाना बैठे हैं, खाना तो खाना भाई साहब आए बिस्मिल्लाह करें बोलता था। लखनऊ तो इससे भरा हुआ है, पहले आप पहले आप पहले आप। तो भैया वक्त है कि इन सियासी सूरमा दोनों तरफ के, दोनों इधर वाले भी जो वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं इस सारे प्रोसेस से, और जो दूसरे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इन दोनों को जीरो करना है तो घर में बैठ के सॉल्यूशन करो। 1-2 महीने 100-200 लोग बैठो, सारे शंकराचार्य बैठो, सारे मौलाना बैठो, एक हलफनामा बनाओ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास जाओ, कहो सर हम इन दोनों से बाज आए, हम चंदा इकट्ठा करके बनवा दे रहे हैं, ये जगह खाली करी, आओ कन्हैया विराजो। हो गया काम। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार विश्वास जी। और आपने जिस विश्वास के साथ ये बात कही है कि कन्हैया विराजो, अब अवध में तो आनंद हो गया है, हर किसी को इंतजार है अब ब्रज में भी ये आनंद हमें देखने को मिले। इसी उम्मीद के साथ इस स्पेशल ब्रॉडकास्ट में हमारे साथ इतना ही।